Hello and good evening to all dear students. Welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter Atomic Structure. So in today's session, we will discuss how to calculate velocity of electron in Bohr's orbit. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों बोर्स ऑर्बिट में, बोर्स शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसका स्पीड कैसे फाइंड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक calculation of velocity of electron in Bohr's orbit. So student, we know first postulate of Bohr's orbit है ना. बोर का पहला postulate क्या था? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर स्टेशनरी पाथ में क्या करता है? चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है. उस सर्कुलर स्टेशनरी पाथ को हम कहते हैं शेल, डिनोट करते हैं स्मॉल n. शेल की वैल्यू होगी भाई, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड है, फोर्थ है, इन्फिनिटी है. क्लियर? और आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा फर्स्ट शेल के, कैपिटल के, देन एल, एम, एन, ओ एंड कैपिटल पी. दीज आर आर शेल कह दो, ऑर्बिट कह दो, एनर्जी लेवल कह दो. एक स्टेशनरी पाथ है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है. क्लियर? नाउ इलेक्ट्रॉन माइनस है और आपका न्यूक्लियस जो है दैट इज पॉजिटिव. तो न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स दैट इज kZe²/r². तो न्यूक्लियस तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका माइनस है. अब वो जितना अट्रैक्ट कर रहा है ये फोर्स कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि भाई अट्रैक्ट कर रहा है ना. अब उसको चक्कर भी लगाना है, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाना है. तो जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो ये फोर्स इक्वल टू होगा सेंट्रीपिटल फोर्स दैट विल बी mv²/r. क्लियर? तो बोर का पहला पोस्टुलेट था बच्चों kZe²/r² इक्वल्स टू mv²/r. नाउ सेकेंड पोस्टुलेट था कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड वैल्यू. जैसे अगर आपको सीढ़ियां चढ़नी तो या तो आप फर्स्ट सीढ़ी पे हो, है ना, या आप सेकेंड, या तो फर्स्ट स्टेप पे हो, या सेकेंड स्टेप पे हो, या थर्ड पे हो. मैं कहूँ 1.5, तो 1.5 पे कैसे होगा बच्चों? या तो पहली सीढ़ी पे खड़े हो सकते हैं, या दूसरी सीढ़ी पे खड़े हो सकते हैं, या तीसरी. तो वैल्यूज फिक्स्ड है ना, 1 2 3, है ना. कितनी भी बना दो, 1.5 तो नहीं हो सकता, 3.75 तो नहीं हो सकता, है ना. 3.25 सीढ़ी पे खड़े हो, ऐसा कैसे होगा? ठीक है. तो वैल्यूज क्या होती है? फिक्स्ड होती है. उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम बच्चों, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. जब सर्कुलर पाथ में कोई चीज रिवॉल्व करती है तो आर कांस्टेंट हो जाता है. देन एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में पढ़ा होगा ओमेगा आर या mvr. अब अकॉर्डिंग टू बोर mvr जो है दैट इज इक्वल टू nh/2π. जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है और उसकी वैल्यू फिक्स्ड है. कितनी है? तो h/2π फिक्स्ड है. अब पहला शेल है तो h/2π, सेकेंड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, थर्ड है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि जो शेल है उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर लो. तो अब मुझे यहां सेकेंड पोस्टुलेट चाहिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट या सेकेंड बोहर पोस्टुलेट. ओके, तो स्टूडेंट्स सेकेंड बोहर पोस्टुलेट क्या है? तो ये है mvr इक्वल्स टू nh/2π. ठीक है. नाउ v क्या है? तो बच्चों v आ जाएगा nh/2πmr. ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अब बच्चों अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने रेडियस का फॉर्मूला डिसाइड किया था, कैलकुलेट किया था. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस? तो बच्चों वी नो दैट रेडियस इक्वल्स टू n² h² अपॉन 4π² m k ZE². दिस इज आवर इक्वेशन 2. तो बच्चों वेलोसिटी आ गई, रेडियस का फॉर्मूला हमें लर्न है, ये याद होना चाहिए. ठीक है. और कैलकुलेट तो हमने फर्स्ट बोर पोस्टुलेट से ही किया था, फर्स्ट और सेकेंड से. ठीक है. तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है भाई, इक्वेशन 1 और 2. तो इक्वेशन 1 है nh/2πm. r की वैल्यू बच्चों आपको ये रखनी है. तो वेलोसिटी इक्वल्स टू nh/2πm. r की वैल्यू होगी बच्चों n² h². ठीक है. तो n² h² है ना, और ये न्यूमरेटर में ले ले 4π² m kZe². So this is 4
पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं। तो NH कैंसिल कर दे, 4 पाई स्क्वायर और 2 पाई कैंसिल कर दे, तो आपके पास बचेगा 2 पाई, m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या आ रही है बच्चों? तो वेलोसिटी आ रही है 2 पाई k z e स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई k z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन NH। चेक करो, क्लियर? 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन NH। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो Z और N को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन 3। नाउ 2 पाई कांस्टेंट, k कूलम्बिक कांस्टेंट, Z तो एटॉमिक नंबर है ना, तो वो वेरी करेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट, N शेल नंबर है भाई, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। कौन से शेल की बात हो रही है? तो एक्सेप्ट Z अपॉन N एवरीथिंग इज कांस्टेंट। अब जब हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो बनेगा दैट विल बी 2.186 इंटू 10 टू दी पावर 6 Z बाय N। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है दैट इज 2.186 इंटू 10 टू दी पावर 6 Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में करना हो तो 10 टू दी पावर 8 कर देना। क्लियर? तो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.186 इंटू 10 टू दी पावर 6 Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेक कर लो बच्चों एक बार। सेकेंड पोस्टुलेट लिखा था MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, V फाइंड कर लिया, NH अपॉन 2 पाई m और R नीचे चला गया। रेडियस का वैल्यू हमें पहले से पता था, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। अब बच्चों R की जगह ये डेटा पुट कर दो। ठीक है, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, है ना। एग्जाम में अगर ये याद नहीं रहे तो ये फाइंड कर लेना। ठीक है, और वेलोसिटी इक्वल्स टू दिस, है ना। इंपॉर्टेंट इज फाइनल फॉर्मूला। नाउ वेलोसिटी आ गया बच्चों 2.186 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड। अब अगर ध्यान से देखो तो ये सारी चीज तो कांस्टेंट है ना, ये सब तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आई कैन से वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एंड वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। एटॉमिक नंबर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और शेल नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ तो बच्चों अगर रेशियो में फाइंड करना हो तो V1 बाय V2 इक्वल्स टू Z1 बाय Z2 एंड N2 बाय N1। ठीक है, तो ये आपका रेशियो का फॉर्मूला आ गया। वेलोसिटी Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यानी अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम तो Z तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, V1, V2 और V3 में रिलेशन बताओ। तो बच्चों Z कांस्टेंट हो गया, N तो अलग अलग है ना। V1 मतलब फर्स्ट शेल में वेलोसिटी, V2 सेकेंड शेल में, V3 थर्ड शेल में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आपको क्या बताना है कि भाई वेलोसिटी जो है वो N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे दूर जाएंगे N की वैल्यू बढ़ेगी, वेलोसिटी कम होगी। यानी फर्स्ट शेल में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, देन सेकेंड शेल एंड आफ्टर दैट थर्ड शेल। क्लियर? और अगर मैं कह दूं कि नहीं आप बात करो हाइड्रोजन एटम की, सॉरी आप बात करो अलग अलग एटम फॉर फर्स्ट शेल, है ना। बात तो हम कर रहे हैं फर्स्ट शेल की, फर्स्ट ऑर्बिट की, लेकिन एटम अलग अलग है। मान लो आपके पास है हाइड्रोजन, आपके पास है हीलियम और आपके पास है लिथियम +2। ठीक है, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग हियर लिथियम +2 एज लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, है ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, लेकिन बोर्स मॉडल तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अप्लाई होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई मैंने यहां लिखा है लिथियम +2। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट शेल यानी कि N कांस्टेंट हो गया,
ठीक है भाई, n कांस्टेंट हो गया ना, तो एटम तो अलग अलग है, एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह हीलियम है और एक बार लिथियम है। तो बच्चों वेलोसिटी जो है वो z के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मैं कह दूं भाई लिथियम +2 में स्पीड तेज होगी, फिर हीलियम प्लस और फिर हाइड्रोजन। क्लियर? तो शेल नंबर के एटॉमिक शेल नंबर के ऑर्बिट के n के तो इन्वर्सली है और z के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 में इलेक्ट्रॉन का स्पीड सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हीलियम प्लस, और हीलियम प्लस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्लियर? तो दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन वेलोसिटी। ठीक है, कि एटम से में अलग अलग शेल है तो आपको बताना है, एटम डिफरेंट है लेकिन शेल फिक्स्ड है तो आपको बताना है। नाउ लेट्स हैव सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेलोसिटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट यानी कि n = 1, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम यानी कि z = 1। अब तुम्हें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2.186 इंटू 10⁻⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों वेलोसिटी हो गया 2.186 इंटू 10⁻⁶। नाउ एटॉमिक नंबर इज 1, शेल नंबर इज 1, सो हमारा आंसर हो जाएगा 2.186 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर? आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहां तक आगे चले, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। नाउ calculate the ratio of velocity of electron in first Bohr's orbit of hydrogen, helium plus and lithium +2। तो बच्चों फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट यानी n = 1 मतलब कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपसे पूछा वेलोसिटी हाइड्रोजन, रेशियो वेलोसिटी हीलियम प्लस रेशियो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिथियम +2। तो बच्चों सब में बोला है फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, तो फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट है यानी n तो कांस्टेंट। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर चेंज है। नाउ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां वेलोसिटी 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3। तो वेलोसिटी का जो रेशियो है दैट इज 1:2:3। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a। ठीक है भाई, है ना, a या मैं x ले लेती हूं, चलो, है ना, x है। Then what will be velocity in third Bohr's orbit? Clear? Velocity of electron in first Bohr's orbit. तो बच्चों Bohr's orbit n = 1, है ना, एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का 1, और वेलोसिटी जो है हाइड्रोजन एटम में उसका वैल्यू मैंने मान लिया x। What will be velocity in third Bohr's orbit? तो अब n तो आपने बदला है ना, हाइड्रोजन ही एटॉमिक नंबर 1 ही है, और आपको बताना है अब वेलोसिटी क्या है, नई वेलोसिटी, क्योंकि शेल चेंज कर दिया। ठीक है, या फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर लो भाई, v1/v2 = तो बच्चों z तो कांस्टेंट है ना, तो वेलोसिटी और n में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो v1/v2 = n2/n1। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्बिट 1, ठीक है, n की वैल्यू आपको क्या रखनी है, n1 ले लो, इसको n2 ले लो। ठीक है, और यहां हम क्या कर देते हैं, v1 v2 कर देते हैं। v1 आपका x है,
V2 आप फाइंड कर लो. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V1 कितना है x, तो बच्चों x रख दो. V2 की वैल्यू आप फाइंड कर लो. N2, तो N2 कितना है 3 और N1 कितना है 1. तो अब आप देख लो V2 कितना आ रहा है बच्चों, तो V2 की वैल्यू आएगी आपके पास x/3. सो V2 इक्वल्स टू x/3, क्योंकि n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. फर्स्ट शेल में x है तो थर्ड में कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे थर्ड में x/3. क्लियर? अगेन अ सिंपल प्रॉब्लम. मूविंग टू नेक्स्ट. The velocity of electron in third excited state of beryllium plus 3 ion. Now student, third excited state. तो देखो n equals to 1 जो है बच्चों, n equals to 1 होता है ground state. Clear? n equals to 1 जो है that is ground state. Now n equals to 2. So n equals to 2 is first excited state. Clear? n equals to 2 is first excited state. Now n equals to 3. तो बच्चों ये है second excited state. And n equals to 4. So it will be third excited state. तो आपसे पूछा है कि भाई थर्ड एक्साइटेड स्टेट में वेलोसिटी फाइंड करो, मतलब n जो है बच्चों वो 4 हो जाएगा. ओके, बेरिलियम प्लस 3, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. एटॉमिक नंबर जो है बच्चों बेरिलियम का वो कितना है 4. नाउ पुट द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.186 into 10 to the power 6 into z/n. ठीक है भाई. अब आप देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम. तो बच्चों बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4. थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4. ठीक है, तो 2.186 into 10 to the power 6 multiply 4 and 4. So you will find answer 2.186 into 10 to the power 6 meter per second is the correct answer for the velocity of electron. Clear? कोई डाउट नहीं. एक प्रॉब्लम और करते हैं बच्चों. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देती हूं. क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, लाइट की स्पीड आपने पढ़ा है ना. क्वेश्चन है सपोज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सपोज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in first Bohr's orbit. First Bohr's orbit is v. आपके पास पहला जो बोर्स ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है दैट इज v. सो व्हाट विल बी रिलेशन, व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन v एंड c. तो बच्चों c मैंने कहा था लाइट का स्पीड आपने पढ़ा है ना, स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, तो बच्चों देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, तो v इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है 2.186 इंटू 10 to the power 6 इंटू z/n मीटर पर सेकेंड. नाउ आपसे कहा गया है कि ये जो वेलोसिटी है 2.186 इंटू 10 to the power 6 z/n क्या हो गया 1 और 1 हो गया. ठीक है, तो 2.186 इंटू 10 to the power 6 को आप मान लो v. फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट पे वेलोसिटी थी. नाउ स्पीड ऑफ लाइट, सो c कितना है बच्चों, तो स्पीड ऑफ लाइट है c 3 इंटू 10 to the power 8. अब आपको क्या करना है, दोनों रिलेशन आ गए, ये भी मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अब आपको c और v में रिलेशन निकालना है, तो बच्चों c डिवाइडेड बाय v कर दो. सो c का वैल्यू है 3 इंटू 10 to the power 8 और v का वैल्यू कितना है 2.186 इंटू 10 to the power 6.
नाउ 10 to the power 8, 10 to the power 6 कैंसिल कर दो, तो ऊपर वाला डेटा हो गया बच्चों हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 2.18। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 2.18। ठीक है, तो देखो या तो मैं लिख दूं कि भाई C अपॉन V का जो वैल्यू है दैट इज कितना है, 300 डिवाइडेड बाय 2.18। एक आंसर तो आपको ये मिल जाएगा। अब V के रिस्पेक्ट में बताओ, C और V के रिस्पेक्ट में तो रेशियो तो इतना है, कैसे भी घुमा सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, सो V इक्वल्स टू, तो V यहां ले जाओ तो C इंटू 2.18 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो V इक्वल्स टू C, इसको सॉल्व कर लो, 2.18 डिवाइडेड बाय 300, ये आपका रिलेशन हो जाएगा किसमें, तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर, तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हमने सीखा हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, डेरिवेशन और कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेलोसिटी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।